तो अभी आपने सुना। अब मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जब यह कार्यक्रम पूरा हुआ, यानी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। उससे पहले सब लोग शांति से ये सारा सब कुछ मंत्रोच्चारण के साथ होते हुए देख रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब एक साथ वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, उन्हें यह अनुभव हुआ, यह महसूस हुआ कि उनके आसपास एक शक्ति पुंज है, उनके आसपास कोई शक्ति है जिसे वो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। और यह अनुभव मैंने भी किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही पूरी भावनाएं अचानक से बदल गई। और आपको वहां जितने लोग थे, और मुझे यकीन है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि उन्हें शरीर में और अपने हृदय में एक नया अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई शक्ति है, उन्हें लगा कि उनके आसपास भगवान श्री राम हैं। और मैंने यह देखा कि उसी एक क्षण, आगे पीछे नहीं, उसी एक क्षण में मैंने सैकड़ों लोगों को वहां रोते हुए देखा। रोने का मतलब सैकड़ों लोगों की आंखों में अचानक से आंसू बहने लगे वहां पर। और ये आंसू ऐसे थे जो रुक नहीं रहे थे। खास तौर पर वहां जो साधु संत थे, उनकी आंखों से लगातार कई मिनटों तक, कई लंबे समय तक ऐसे ही आंसू बहते रहे। और क्या बड़े बड़े खिलाड़ी हों, क्या बड़े बड़े उद्योगपति हों, वहां इतने बड़े बड़े भारत के लोग बैठे हुए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल लोग माने जाते हैं। ये लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने मन में बड़े मजबूत होते होंगे। इन्होंने मजबूती से अपने जीवन को जिया है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को इन्होंने जीता है। लेकिन वो एक क्षण ऐसा था, और वो एक ही क्षण था जिस समय ये सारे लोग भावुक हो गए। कोई आसमान की तरफ देखकर रो रहा है, कोई प्रतिमा की तरफ, मंदिर की तरफ देखकर रो रहा है, किसी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ है, किसी ने इस तरह से हाथ जोड़े हुए हैं। और वहां तमाम लोग राम भक्ति में अचानक से वहां पर डूब गए। और यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक खास क्षण में अचानक से इतने सारे लोग इतने भावुक हो जाएं, ना तो उससे आगे और ना उसके बाद में। उस एक खास क्षण और एक अलग आनंद की अनुभूति हुई, एक अलग अनुभव जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको छू रही है, जो आपसे कुछ कह रही है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। और ऐसा अनुभव मुझे तो कम से कम पूरे जीवन में पहली बार हुआ। इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जब ऐसा लगे शरीर को, हृदय को, दिमाग को कि आपके आसपास भगवान श्री राम खुद मौजूद हैं। और इसीलिए अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने आप भावनाएं आपको कुछ करने के लिए कहने लगी। और कदम जो हैं इस अनुष्ठान के बाद सीधे गर्भगृह की तरफ अपने आप ही चलने लगे। तो यह अनुभव है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये कि उस प्रतिमा को देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उन्हें आनंद का अनुभव होना चाहिए, और उनके जो श्रद्धा भाव हैं वो इस तरह से बाहर निकलने चाहिए। और वो ठीक बिल्कुल वैसे ही उस समय वहां पर हुआ। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं, उसके बाद भी जो लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जब वो भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने गए तो क्या उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान को अंधविश्वास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर में किसी भी भगवान के प्राण कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी तरह के अनुष्ठान दूसरे धर्मों में होते हैं तो यही लोग कभी उस पर सवाल नहीं उठाते। और इस बात को आप ब्रिटेन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम तर्क की बात करते हैं तो यह है तर्क आपके सामने। ब्रिटेन में जब किसी राजा की ताजपोशी होती है तो इसके लिए उस राजा को पवित्र तेल से अभिषिक्त करने के लिए एक 700 वर्ष पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस 700 वर्ष पुरानी कुर्सी में जो पत्थर रखा गया है उस पर वो पत्थर देख सकता है। और ताजपोशी के दौरान उस पत्थर से एक आवाज निकलती है और यह आवाज ईश्वर की होती है। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की कुर्सी पर रखे पत्थर से ईश्वर की आवाज निकलती है तो ये महान रीति रिवाज बन जाता है। इसे कभी कोई, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर भारत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसे अंधविश्वास बताया जाता है, उस प्रतिमा को पत्थर बता दिया जाता है। जो प्रतिमा हजारों लाखों लोगों को रुला सकती है एक क्षण में। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तो हैं ही,
आप खुद ये सोचिए, जब आप टेलीविजन पर या जहां भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे थे और जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं थे? क्या आपके हाथ कांप नहीं रहे थे? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े थे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को मानेंगे और यही बात कहेंगे कि उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, उनके भी हाथ पैर कांपने लगे थे, उनके होंठ कांपने लगे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के साथ होता है, जब लोग अक्सर ये कह दिया करते हैं कि ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर की प्रतिमा है, इसमें भगवान नहीं हो सकते। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, अब दूसरा देखिए। इस्लाम धर्म में जब ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बुराक घोड़ा उड़ सकता था और वो इसी घोड़े पर बैठकर उड़कर जन्नत गए थे, या जब ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे और इसके बाद उन्होंने 40 दिनों तक ईसाई धर्म के बारे में उपदेश दिए थे, तो इन बातों को कभी कोई अंधविश्वास नहीं बताता और कहना भी नहीं चाहिए। आज हम ये मत समझिए कि हम इन्हें चुनौती दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इन इस्लाम में या जो हम ईसाई धर्म में बात कर रहे हैं ये अंधविश्वास है। हम नहीं कह रहे, उनकी मान्यता है और उस मान्यता का पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वहां सम्मान कर रहे हैं तो फिर हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनकी भक्ति से जुड़ी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो और चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों। सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां हम ये देखते हैं कि इस्लाम को लेकर जो मान्यताएं हैं उन्हें कभी कोई सवाल नहीं करता, उन्हें कभी कोई अंधविश्वास नहीं कहता। ईसाई धर्म की जो मान्यताएं हैं उसे अंधविश्वास नहीं कहा जाता, लेकिन हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं तुरंत उसमें लोग कह देते हैं कि यह अंधविश्वास है। और दुर्भाग्य देखिए, ये कहने वाले लोग भी ज्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, यह सब उन्हें अंधविश्वास लगता है। लेकिन सोचिए, जब हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम के नाम का पत्थर समुद्र में तैरने लगा था और इन्हीं पत्थरों से राम सेतु बना था और भगवान राम और वानरों की सेना उसी राम सेतु से होते हुए लंका तक पहुंची थी, तो इन बातों को काल्पनिक कहानियां बताकर खारिज कर दिया जाता है। और आज भी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसे भी हमारे ही देश के कुछ लोग, भगवान राम के इस देश के कुछ लोग अंधविश्वास बता रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज भगवान राम के ही देश में कुछ लोग भगवान राम का ही विरोध करते हैं और कह रहे हैं कि अगर उनके इलाकों से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मुंबई के पास ठाणे जिले के एक इलाके में ऐसा करने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हो गई। वहां की पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की रात को ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में कुछ लोग भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद इस इलाके में हिंसा भड़क गई और आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने राम मंदिर की पताका और उसके ध्वज का भी अपमान किया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई, जिससे वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई और इस हिंसा में कुछ लोग घायल भी हो गए। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की वो वहां के एक मुस्लिम इलाके से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को निकालने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जब इस इलाके में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है तो फिर इस इलाके से भगवान राम की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जा रही। तो हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ इलाकों को अचानक से मुस्लिम इलाका कह दिया जाता है, उसे मुस्लिम इलाका मान लिया जाता है और फिर यह मुस्लिम इलाका बन जाता है और फिर यह कहा जाता है कि इस इलाके से बाकी किसी धर्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती क्योंकि यह मुस्लिम इलाका है। हम सोचते थे कि यह भारत का इलाका है, लेकिन ये इलाके अब बढ़ चुके हैं। यहां जाने के लिए आपको वीजा लगेगा, यहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, यहां जाने के लिए आपको पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर 21 जनवरी की रात को काफी विवाद हुआ, जिसके बाद यह सांप्रदायिक हिंसा वहां भड़क गई और इस हिंसा के लिए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुंबई के पास इस इलाके में अवैध निर्माण पर इसके बाद बुलडोजर भी चला दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में मीरा भयंदर से बीजेपी की विधायक गीता भरत जैन ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस मुस्लिम इलाके में भगवान राम की शोभा यात्रा का विरोध हुआ
उस इलाके में एक विशेष धर्म के लोगों ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और यहां लोगों को उनका आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाता है। और यहां कुछ लोगों ने बॉर्डर की तरह ही अपने इलाके की सीमाएं बना ली है और इसे मुस्लिम इलाका घोषित करके इसे दूसरे इलाकों से अलग कर दिया है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात एक लोकतांत्रिक देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। क्या हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नया नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलीगल शेड्स जो बनी हुई थी, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाहर जो शेड्स निकली हुई थी, उन्हें डिमोलिश किया गया है बुलडोजर की मदद से। आपको बता दें कि ये जो सारी जो पक्का स्ट्रक्चर है उसके बाहर जो लोहे की शेड या फिर शेड लगाई हुई थी उसको तोड़ा गया है। ये वही इलाका है नया नगर का जहां पर 21 जनवरी की शाम को राइट्स हुई थी। पर अभी ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण था या जो एंक्रोचमेंट था, इलीगल एंक्रोचमेंट था, उसको तोड़ा गया है बुलडोजर की मदद से। और ये महानगर पालिका की कार्रवाई है। मीरा, भाईंदर, वसई विरार जो महानगर पालिका है उनकी कार्रवाई है। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? तुम्हारा क्या है यहाँ पर? स्टॉल है ना मेरा, काय का स्टॉल है? हँडीकॅप स्टॉल आहे ना मेरा। हँडीकॅप का स्टॉल है। अच्छा, कारण यही कि तुम कबाब पाव बेचते हैं, कबाब पाव बेचते हैं। अच्छा, कबाब पाव बेचते हैं। हाँ, टेलीफोन बूथ है तो कबाब पाव है। मेरा बेटा 17 साल का है, उसके ऊपर इतने सारे केस लगाए गए क्योंकि वो 17 साल का है। कितने बच्चे आपके अरेस्ट हुए? 2 बच्चे अरेस्ट हुए। एक बच्चा जो है जो 11:30 बजे वो आया है काम पे से, वो खड़ा था तो उसको अरेस्ट किए, जबकि मेरे पास सारे फुटेज है उसके कि वो काम पे था। ये चोट उन लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की, पीछे से कब किसी ने मुझे मारा मुझे नहीं पता। मेरे बेटे, देखिए, गलती किसी की भी हो, लेकिन एक घटना हुई है और ये घटना जिसकी भी वजह से हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भारत में राम मंदिर की स्थापना होती है और उसके बाद स्थापना होती है अयोध्या में और दंगे होते हैं मुंबई में। और कुछ खास लोग जो इसी देश में रहते हैं उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तो अभी हमने आपको मुंबई के पास इस इलाके की खबर दिखाई। अब इन तस्वीरों को आप देखिए जो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की हैं और इस यूनिवर्सिटी में भी 22 जनवरी को राम मंदिर के खिलाफ कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और बाबरी मस्जिद के समर्थन में इन छात्रों ने यहां पर नारे लगाए। अब सोचिए, जिस जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आज राम मंदिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी जामिया यूनिवर्सिटी के नियम ये कहते हैं कि कोई भी हिंदू इस यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता। यानी जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर कभी हिंदू नहीं हो सकता, उस यूनिवर्सिटी के छात्र धर्मनिरपेक्षता की बात करके राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं और बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और इससे भी बड़ा मजाक और क्या हो सकता है हमारे इस देश में।